हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तोमिर क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, रियल लाइफ स्टोरी एपिसोड नंबर 2 में आज हम लोग जानेंगे तिनवा गांव के उस शख्स के बारे में जिसने अफसरों का एक साम्राज्य खड़ा किया। यह वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग एंड हार्ट टचिंग होने वाला है। सो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, मोहम्मद वकील अंसारी का रियल नेम मोहम्मद वकील अंसारी था। उनका निक नेम दरोगा साहब था। वे प्रोफेशनली एक सच्चे, ईमानदार और कर्मठ पुलिस इंस्पेक्टर थे। जन्म: धरती पुत्र मोहम्मद वकील अंसारी का जन्म 3 फरवरी सन 1958 को कैमूर जिला के तेंदुआ गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी एक किसान थे और माता सतूरन बीबी जो एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, जब मोहम्मद वकील अंसारी मात्र 3 साल के थे तभी इनकी माताजी 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गईं। ऐसे में इनका पालन पोषण इनकी दादी जी ने किया था। इनके बचपन के शुरुआती 10 साल बहुत तकलीफ़ों से गुजरा। आइए अब जानते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद वकील अंसारी बचपन से ही एक मेधावी और चंचल प्रवृत्ति के थे। उनका शुरुआती शिक्षा उच्च विद्यालय रेणिया से हुई और सन 1973 में यहीं से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वर्ष 1975 में एसपी जैन कॉलेज से इंटर की परीक्षा 2nd डिवीज़न से और वर्ष 1978 में इसी कॉलेज से बीए की परीक्षा 2nd डिवीज़न से पास कर गांव के प्रथम ग्रेजुएट व्यक्ति बने थे। दोस्तों, सन 1983 ईस्वी में उन्होंने अनुग्रह नारायण कॉलेज से LLB यानी कानून की पढ़ाई पूरी की थी। कानून की पढ़ाई करने वाले वे गांव के ही नहीं बल्कि इलाके के प्रथम व्यक्ति थे। मोहम्मद वकील अंसारी कुछ समय के लिए सासाराम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वकालत भी किए थे। मोहम्मद वकील अंसारी एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में। दोस्तों, सन 1986 की बात है जब तेंदुआ गांव में कोई व्यक्ति दरोगा बना था। मोहम्मद वकील अंसारी ने दरोगा की नौकरी 20 जून 1986 को ज्वाइन किए थे और वे जब अपनी पहली पोस्टिंग के लिए हजारीबाग जा रहे थे तो पूरा गांव उनका स्वागत कर रहा था। गांव के लोग आज भी बताते हैं कि उस वक्त का नज़ारा बहुत ही मनमोहक और दिल को छू लेने वाला था। अपने 32 वर्षों के सेवा काल में वे बिहार के अनेक जिलों में पोस्टेड रहे, जैसे हजारीबाग, भोजपुर, गया, बक्सर, पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर इत्यादि। मोहम्मद वकील अंसारी के इतने लंबे एवं शानदार कार्यकाल में वे किसी तरह के विवादों में नहीं रहे और पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ नौकरी कर देश के विकास में अपना सहयोग दिए। अंततः वे 28 फरवरी 2018 को रिटायर्ड हुए। आज भी उन पुलिस थानों में लोग उनको याद करते हैं। दोस्तों, आप सबको एक दिलचस्प बात बताते चलूं कि उनके रिटायर्ड होने के उपलक्ष्य में मोहम्मद गयासुद्दीन साहब ने एक बुक का संपादन किया है जिसका नाम पाकीज़ा परवाज़ है। हम सभी को यह किताब पढ़नी चाहिए। नवाब परिवार के बर्बाद विरासत, कैसे बना एक अफसरों वाला परिवार। दोस्तों, हर आगाज का एक अंजाम भी होता है। कुछ ऐसा ही मोहम्मद वकील अंसारी के दादा जान स्वर्गीय इब्राहिम अंसारी के साथ भी हुआ।
दोस्तों, स्वर्गीय इब्राहिम अंसारी जी के पास अपार संपत्ति थी, जैसे 700 बीघे ज़मीन की ज़मींदारी और कलकत्ता के राजा बाजार मोहल्ले में 60 कमरों वाला महल। दोस्तों, लेकिन कुछ नकारात्मक गुण के कारण धीरे धीरे उनका सारा संपत्ति समाप्त होते गया और परिवार में एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें परिवार को अपने जीवन यापन के लिए बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के करम से इस परिवार में विकास का एक दौर तब शुरू हुआ जब मोहम्मद वकील अंसारी के बड़े भाई स्वर्गीय ज़बीउल्लाह अंसारी सरपंच का चुनाव जीतकर सरपंच साहब बन गए। तभी से ये परिवार कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरपंच साहब ने शिक्षा पे जोर देते हुए अपने छोटे भाई मोहम्मद मुख्तार अंसारी को एक सरकारी बैंक कर्मचारी बनाकर इस परिवार में अच्छे दिन लाए। आइए अब जानते हैं पटना की कहानी। दोस्तों, सन 1996 की बात है जब पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद वकील अंसारी का पोस्टिंग पटना में हुआ और वे पटना में 2 कमरा लेकर रहने लगे और वो अपने बड़े भाई सरपंच साहब और मुख्तार अंसारी के लड़के को पटना बुलाकर अपने साथ रखकर शिक्षा देने का काम शुरू किया। दोस्तों, नवाब खानदान में शिक्षा के विकास के दौर में यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दरोगा साहब के हौसलों में बहुत ताकत थी। उनके मजबूत इरादे वाली पत्नी मोतीसन खातून के परस्पर सहयोग व सहानुभूति से मात्र 2 कमरों में 15 लोगों को एकजुट करके रखते थे और शिक्षा का एक ऐसा वातावरण बनाए कि सारे लड़के पढ़ाई के प्रति समर्पित हो गए। पटना के घर में अनुशासन, शिष्टाचार, सभ्यता और संस्कार का एक ऐसा परिवेश था जिसमें खुद सरस्वती माँ निवास करती थी। दरोगा साहब बहुत बड़े त्यागी थे। वे अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके अपने बच्चे और अपने भाई के लड़कों के लिए समर्पित कर देते थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी वे टेम्पो से थाना जाते थे। दरोगा साहब के इस त्याग व बलिदान का पहला फल सन 2004 में मिला जब उनके सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद ग्यासुद्दीन अंसारी ने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस की परीक्षा पास कर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बने और सन 1986 के दृश्यों को दोबारा दोहराया। गांव जवार इलाके से लोग आकर उनके जुलूस में शामिल हुए और उनके इस शानदार सफलता पर बधाइयाँ दे रहे थे। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लोगों में मिठाइयाँ बंट रही थी। कमिश्नर साहब ग्यासुद्दीन अंसारी ने अफसर बनने का जो सिलसिला शुरू किए थे उसको उनके जूनियर्स रुकने नहीं दिए और सन 2010 में सरपंच साहब के पुत्र मोहम्मद आफ्ताब आलम ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर एक लेबर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर बने। दोस्तों, सन 2010 में ही मुख्तार अंसारी के पुत्र सफदर हसन ने एसएससी की परीक्षा पास कर पुलिस सब इंस्पेक्टर बने और अभी वे जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं। इसके बाद सन 2015 में दरोगा साहब के दूसरे पुत्र शब्बीर अहमद ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर सेल टैक्स ऑफिसर बने। मात्र 3 साल बाद ही वर्ष 2018 में इस परिवार के 2 लड़कों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की। अहमद अली और आमिर सुहैल ने इस परीक्षा को पास कर म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और अहमद अली को 1 साल बाद दोबारा बीपीएससी की परीक्षा में शानदार सफलता मिला और उनको इस बार एसडीएम का पोस्ट मिला। दोस्तों, अभी वे सहरसा में एसडीएम हैं। दोस्तों, नवाब खानदान ने महिलाओं को शिक्षित करने और आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण मोहम्मद वकील अंसारी जी की पोती महजा बिन दुरानी ने आईआईटी की परीक्षा पास कर एनआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर वो एक एनआईटी इंजीनियर बन गई हैं। महजा बिन दुरानी को तेनुआ गांव के पहली लड़की एनआईटी इंजीनियर होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, मोहम्मद वकील अंसारी जी के सही गाइडेंस, अनुशासन और उनकी पत्नी मोतीसन खातून की ममता
प्यार, दुलार और सहानुभूति से इस परिवार में कुल 14 सरकारी नौकरी है, जिसमें से एक यूपीएससी ऑफिसर, 4 बीपीएससी ऑफिसर, 1 सब इंस्पेक्टर, 2 सहायक शिक्षक, 1 वीएलडब्ल्यू, 1 हेडमास्टर, 3 महिला शिक्षक और 1 एनआईटी इंजीनियर। हमेशा के लिए अलविदा। दोस्तों, अफसरों का साम्राज्य खड़ा करने वाले मोहम्मद वकील अंसारी उर्फ दरोगा साहब 20 फरवरी 2021 को हम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह ताला के पास चले गए। दरोगा साहब ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लोग कमाए थे, इसलिए उनको मिट्टी देने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। लोगों का एक ऐसा भीड़ एकत्र हुआ था कि जनाजे की नमाज में खड़ा होने के लिए जगह कम पड़ रही थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन।